इस प्रकार से संसार अवस्था में आय में जो पर के लक्षण है वह लक्ष्य ज्ञान भी हमारे आत्मा का भाव नहीं है, क्योंकि मेरा भगवान अखंड है। शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो स्वरूप हूँ। भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां तथा परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों का घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव करम भाव करम नौ करम परम स्वरूपो नाना वर्णादि 8 करम शरीर आदि 9 करम मूराग्देश भाव तीनों कर्मों से रहे मैं तो आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मेरे में पर भावों का प्रवेश ही नहीं होता है। इसीलिए मैं काल परम शुद्धात्म स्वरूप ही हूँ। वो सिद्धे ओम नमः सिद्धेव्या ओम नमः सिद्धेव्या चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्माई देव है जो गुण निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। हम आप यहाँ पर सभी लोग वाचन कर रहे हैं, देखिएगा, निकाल लीजिए ग्रंथ को। निकालें।
गोल नंबर है आज 580, पेज नंबर 135 पर आया है। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर का ग्रंथ हम आप सभी के पास में होगा ही, निकाल लें, देखें, पढ़ते हैं। आहा स्वयं को भूलकर जहाँ पर में निज पर का भेद हुआ, मेरे और तेरे का भाग पड़ा, वहाँ मिथ्यात का राग द्वेष होता है। और मैं अच्छा बुरे की उत्पत्ति पर पदार्थ चाहे तो देव शास्त्र हो, पर पदार्थ चाहे तो देव शास्त्र गुरु हो और पंच परमेष्टि हो, निगोद हो या शत्रु हो, सब आत्मा के ज्ञान के गेय हैं, परंतु वे अच्छे या बुरे ऐसा वस्तु में नहीं है, तथा यहाँ सम्यक ज्ञान में भी नहीं है। तथापि तूने परिणाम में अच्छे बुरे मानकर राग द्वेष उत्पन्न किया है। क्या चाहिए? ये कौन? चलिए देखिएगा, एक एक शब्दों को थोड़ा ध्यान कीजिएगा, उनका भाव ग्रहण करने का हमारा आपका प्रयास हो। अजय भाई आवाज आ रही बराबर है? नहीं, बहुत अच्छा। देखें अजय भाई, आपके पास ग्रंथ नहीं है तो आप मेरे से ले लेना, है ना? शायद होगा नहीं अजय भाई के पास, देखिए है क्या है आपके पास में? नहीं है तो आप मेरे से ले लेना, मैं दे दूंगा आपको, है ना? कहते हैं यहाँ स्वयं को भूलकर, है स्वयं यानी अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। जितनी शक्ति सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्ति हमारे आत्मा में है। समझ गए नहीं आप? स्वयं का मतलब क्या? स्वयं को भूलकर, यानी अपने आत्मा को भूलकर। समझना है? अपन अपने आप को मनुष्य मानते हैं, स्त्री मानते हैं, तो ये आत्मा का भूलना ही तो हो गया ना। आप हो चेतनेश्वर भगवान आत्मा, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, और अपने आप को क्या मान रहे हो भैया? कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, मैं श्रावक हूँ, मैं मुनि हूँ, है भैया? ये मूल में ही भूल है। समझना है भैया? तो कहते हैं स्वयं को भूलकर। एक बात तो ये कि जहाँ पर में निज पर का भेद हुआ, क्या भैया? सबसे पहली गलती क्या हुई? शरीर को अपना, कि अपने आत्मा को भूले आप। देखो छेड़ालाकार पंडित दौलत राम जी ने भी यही कहा है, भूल आपको भरमत बा। क्या भैया? मोय महामद पियो अनादि से। आगे क्या लिखा? भूल आपको भरमत बा। और उसके बाद 4 गतियों की कथा प्रारंभ हो गई। समझ गए नहीं आप भैया? फिर उसमें त्रियंच गति के दुख बताए, नरक गति के दुख बताए, हैं देव गति के दुख बताए, और मनुष्य गति के दुख बताए। अपने आत्मा को भूलकर यह जीव 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है, हैं? तो इसका परिभ्रमण कैसे मिटेगा भैया? जिसको भूलने पर ही हो रहा है उसको कैसे मिटेगा भैया? अपने आत्मा को भूलने से ही तो ये 4 गतियां मिलती है ना। समझना है भैया? आप थोड़ा बोलते जाओगे तो कुछ समझ में आएगा कि आप बराबर हमारी बात को समझ रहे हैं जो लिखा हुआ है। पप्पू भैया, ये 4 गतियां
त्रियंच गति है, मनुष्य गति है, नरक गति है और देव गति है। इसमें हमारा आत्मा अनंत बार जा चुका है, पर क्यों गया इसके बारे में कभी हम विचार करते हैं क्या है भैया? तो ज्ञानी हमें समझाते हैं स्वयं को भूलने से, स्वयं यानी अपनी आत्मा को भूलने से। क्या भैया? और फिर इन गतियों का परिभ्रमण नहीं करना हो तो क्या करना होगा भैया? ये तो नहीं लिखा कि भगवान की पूजा भक्ति करते रहना भैया, ये लिखा है कहीं क्या है? जिसको भूल के चार गतियां हुई हैं तो उसको याद करके ही तो होगा ना, उसका स्मरण करके ही तो होगा ना, उस रूप अपने आप को जानने और मानने से ही तो चार गतियों का भ्रमण रुकेगा ना भाई। अरे किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत है क्या? अरे किसी को सर्दी जुकाम हो रही है तो गर्म दवाई तो दी जाएगी ना भैया। हैं कर जहाँ पर मैं क्या किया, शरीर है सो मैं हूँ, क्या कर लिया भैया? शरीर को अपना। अब तो भेद हो गए इसमें, शरीर है सो मैं हूँ और स्त्री पुत्र जो है पर हो गए। क्या हो गया भैया? इसमें दो ही भेद कर दिए। समझ नहीं आ भैया? है समझ आए? स्वयं को भूलकर है और पर में निज पर का भेद हुआ कि मैं शरीर हूँ, आत्मा को भूलकर। समझ गया? मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, तो ये बच्चे किसके हैं? ये बच्चे भी मेरे ही हैं ना भैया, और किसके बच्चे हैं? क्या कहेंगे भैया अपन? कहाँ भेद कर दिया स्वर पर का? और ये पड़ोसी कौन है? ये तो पर हैं और ये घर वाले मेरे हैं। समझ आए? जहाँ शरीर में स्थापना स्वयं की जा रही है वहाँ पर जो है भैया है स्व पर के भेद हो जाते हैं। ये घर मेरा है और बाकी के घर सब पराए हैं। तो यहाँ जहाँ कहाँ स्थापना की है इसने? शरीर में जहाँ स्थापना की कि मैं शरीर हूँ है भैया, जीव का संसार चक्र चालू हो जाता है। समझ गए आप? भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता है। कब से आ रहे हो भैया? सदियों से करते आ रहे हो। और अपनी आत्मा में जब तक मैं पना नहीं आएगा तब तक वह सिलसिला चलता ही रहेगा। समझ में आया भैया? आप कोरोना वायरस को है श्रृंखला को तोड़ना तो सरकार ने कोई विधि विधान बताया है कि नहीं बताया है भैया? है कोरोना वायरस से बचना है, कोरोना वायरस की है श्रृंखला को तोड़ना है, चेन को तोड़ना है, तो सरकार ने जो निर्देश दिए हैं, जो आदेश दिया है, आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो फिर इससे कैसे बचोगे भैया? उसकी श्रृंखला कैसे टूटेगी? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि भैया जब जन्म मरण की श्रृंखला तोड़ना हो है भैया, क्या करना हो? कब से हो भैया? अनादि से है। समझ रहोगे तो रहोगे, या तो किसी अभी मनुष्य पर है, अभी मनुष्य पर तो है नहीं है भैया। मैं इस लोक का पदार्थ हूँ, चेतनेश्वर पदार्थ हूँ, कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा है। समझ त्रियंच गति में रहोगे, अपनी आत्मा को नहीं जानोगे, अपनी आत्मा को अपना आत्मा नहीं समझोगे भैया, तो त्रियंच में जाना पड़ेगा, देवगति में जाना पड़ेगा। ये अनादिकाल से ऐसी कुटेव हमारी पर्याय में चली जा रही है, विपरीत बुद्धि है। शरीर को मैं पना जहाँ स्थापना की वहाँ स्व पर के दो विभाग हो जाते हैं। ज्ञाता स्वरूप भैया, अब तो श्रृंखला चालू हो गई भैया हैं। ये शरीर में हूँ तो शरीर को जो जिसने पैदा किया है वो माँ भी ले रही है और उसके साथ में जो रहने वाला जो भी परिवार में कुटुंब में है तो वे भी किसके हैं भैया? हैं भैया। वो आल पड़ोस वाले तो मेरे हैं और ये पराए हैं। क्या हो गया भैया?
अपने रूप से जहाँ स्वीकार किया जाता है भैया, उस समय वह आत्मा मात्र ज्ञाता दृष्टा रहता है। ये हमें जाते हैं भैया। देखो यहाँ देखिएगा, स्वयं को भूलकर जहाँ पर में निज पर का भेद हुआ, और समझ गए नहीं आप? कहाँ से ये हो गया है? देखो, संकल्प के ही विकल्प करते हैं। आप जैसी अपनी पर्याय में संकल्प करेंगे, तब संबंधी वो विकल्प हम करते हैं। क्या भैया? वो मनुष्य रूप से संकल्प किया तो विकल्प भी इसी प्रकार के हो जाते हैं। क्या भैया? आत्मा रूप स्वीकार करोगे तो फिर आपकी दृष्टि किधर जाएगी भैया? सिद्ध भगवान बनने की दृष्टि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैंने आप फिर उस जाति के विकल्प होंगे। संसार अवस्था में विकल्प तो रहते हैं, पर विकल्प की चल जाता है। आपको किया है वहां, फिर हमारे विकल्प ये निरंतर चला करते हैं कि ये स्त्री मेरी है, ये बच्चे हमारे हैं, ये मकान हमारा है। समझ में आया भैया? ये दूसरे का है। और फिर वो मिथ्यात्व के साथ में राग द्वेष की परंपरा निरंतर जारी हमारे पाता होगा कि भैया ये बाहर की दुकानदारी मुझे करना हो। क्यों भैया? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है पप्पू भैया? तो संकल्प क्या किया गया है, आप ये बताइए। आप हैं, अगर आपने अपने आप को मनुष्य रूप स्वीकार किया तो भाई साहब दुकानदारी का काम मेरा है, और रात में विकल्प भी आपको वो ही आएंगे हैं। और महिला ने इस अपने हैं इस असमान जाति द्रव्य पर किया जा रहा है मैं स्त्री हूं, तो उसको उस जाति के विकल्प आएंगे। समझ में आया? और मैं अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार करूं तो हैं, बताइए आप। तो ज्ञानी सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करता है, तो मिथ्यात्व तो तत्काल चला ही जाता है। जैसे किसी के पेट में धन खिसक गई हो ना भैया, बायोगुला खिसक जाता है ना बहनों, हैं तो उसके इलाज के लिए आप लोग क्या करते हो भैया? कितनी दवाई खाते हो? कितनी उठक बैठक करते हो भैया? क्या वह दर्द हमारा वायुगुला खिसकने का वह दर्द कम होता है क्या? अरे बाद में कितना भी उपचार कर लो क्या है, लेकिन वह वायुगुला ना तो आपकी दवाई खाने से होगा, ना उठा पटक करने से। वो वायुगुला जहाँ से खिसका है वहाँ बैठेगा। तो क्या करना भैया तो वायुगुला जो खिसक गया है, जो दिन रात 24 घंटा जो हमें तकलीफ हुआ करती है, उसके लिए तो कोई जानकार को लेके आओ कि वायुगुला जहाँ से खिसका है वह वहाँ पर व्यवस्थित तरीके से बैठा देगा, तो आपका जो है दुख है ना भैया, वो विलय को प्राप्त हो जाता है। आगे समझ में? ऐसे ही हमारे अनादि काल से उपयोग रूपी गोला खिसका हुआ है, अपने आत्मा से अपना वायु रूपी उपयोग रूपी गोला खिसका हुआ है भैया। हम काय काय से उपचार करते हैं भैया, स्पर्श इंद्री से सुख मिल जाए मेरे को, है भैया, रसना इंद्री से मुझे सुख मिल जाए। 24 घंटा बोलो, आज तक किसी को सुख मिला हो तो बताइए भैया। मिला है क्या? भवन में जीवन घूम चुका, कण कण को जीवन भर देखा,
मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। क्या भैया? तो भैया तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इस पर सिंदरी के बहुत सारे घर इकट्ठा कर लो तो सुखी हो जाएगी। बढ़िया बढ़िया खाने उसका सुख नहीं है। तुम स्वयं सुख स्वरूप हो, स्वयं ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप हो, हैं? उसको जब जानोगे तो पर्याय का दुख विलय को प्राप्त हो जाता है। ये हमें समझाते हैं। तो यहाँ ये कह रहा है, क्या बताया जा रहा है? स्वयं को भूलकर जहाँ पर में निज पर का भेद हुआ। जब आप अपने आप को जहाँ तुमने अपना माना और फिर वह जो है दुख की परंपरा प्रारंभ हो गई। ऐसा आचार्य कुंकुन देव प्रवचन सार की गाथाओं के अंदर कहते हैं। 94 नंबर की गाथा में कहा है, समस्त अविद्याओं का मूल ये है कि अपने आप को मनुष्य जानना मानना। क्या कहा भैया? है जो आप हो नहीं हो उस रूप से आप अंदर में अपने आप को माने बैठे हुए हो तो आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा सिद्ध की सामर्थ्य वाले हो। समझना है भैया? तो समस्त अविद्याओं का मूल अपने आप को मनुष्य जानना और मानना, इसी का नाम मिथ्यात्व है। ये समस्त पापों में सबसे बड़ा पाप है। समझना है भैया? तो अभी कहते हैं स्वयं को भूलकर जहाँ पर में निज पर का भेद हुआ, मेरे और तेरे का भाग पड़ा, वहाँ मिथ्यात्व और राग द्वेष होती है। क्या हो गए? विपरीत मानता हो गई और फिर जो राग द्वेष की परंपरा चालू हो गई। आगे बात समझ है? क्या हुआ? मिथ्यात्व हो गया, सबसे बड़ा पाप आपने ओढ़ लिया है। इसकी चर्चा केवल दिगंबर जैन ग्रंथों के अंदर है। समझ में आएगी भैया? ये कितने पाप होते हैं बहन जी? 5 पाप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशी है। मिथ्या तो पाप होता ही नहीं है। तो 6 बोलो ना, फिर 5 क्यों बोल रहे हो आप? हैं जी? हमारी पढ़ाई उल्टी हो गई है। क्या कहा? और वही हमें श्रवण में बना रहता है भैया। कितने पाप होते हैं? अरे हाँ जी, मिथ्यात्व को जैसे ऐसे आप बोल रहे हो जैसे जो है होगा कैसे में। मिथ्यात्व से तो निपट लेंगे बाद में, पहले जो है 5 पापों से निपट लेते हैं। यही अनादिकाल से किया है। क्या कहा? अनादिकाल से हमारा यही चल रहा है। हम मुनि बनने के बाद भी अरे भाई साहब मिथ्यात्व तो बाद में निपट लेंगे, पहले मोरा ये जो है ना राग द्वेष ये पाप के परिणाम है ना, इनको जरा पतला करो। क्या करो भैया? हिंसा के परिणाम है, झूठ के परिणाम है, चोरी के परिणाम है। समझ में आया? इनको पहले पतला करो। क्या करो भैया? पतला करो मतलब दबा के चलो। हैं? अरे भाई ये दबाने का धर्म नहीं है, ये तो मोह राग देश की धज्जियां उड़ाने का धर्म है। आया दबाओगे तो कब तक दबाओगे? एक दिन तो तुम्हारी पोल खुलने वाली है ना, है भैया? पाप एक ही होता है, उसका नाम मिथ्यात्व रूपी पाप है। क्या कहा भैया? अब उसका तो नाम हम लेते ही नहीं है। हमारे जब भी पाप की बात आती है तो सबसे पहले हम जो भैया 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, है भैया? ज्ञानी हमें समझाते हैं कि एक ही पाप होता है, वह मिथ्यात्व रूपी पाप होता है। और उस मिथ्यात्व होकर जीव 5 प्रकार के पाप करता है। क्या कहा भैया? आप लोग बच्चों को पढ़ाते भी हो, बालबोध पाठमाला भाग में दिया भी गया है। पाप का पाठ है ना,
है। कौन सी बात बोले भैया? भाग। दूसरा भाग है, दूसरा भाग। पप्पू भैया अब अपन को दूसरा पढ़ना चाहिए, समझ आ गए हैं भैया? हैं बच्चों को पढ़ाते हैं पाठशाला में, हैं पाप वाला पाठ है। हैं पाप सबसे पहले पाप मिथ्यात, और मिथ्यात किसे कहते हैं? हैं शरीर में जहाँ अपनापन स्थापित है, शरीर को जहाँ अपना जाना जा रहा है, शरीर को जहाँ अपना माना जा रहा है, वहाँ पर ये पाप की श्रृंखला अब चालू हो जाती है। क्या कहा भैया? समझ में आया? अब इसकी तो हमें चिंता ही नहीं है, मिथ्यात रूपी पाप को भगाने की। देखो मोहिनी नाम का एक कर्म है, कर्म है कि नहीं है? उसके दो होते हैं। बोलो आप मेरे साथ में बोलिए, हैं? मोहिनी नाम का एक कर्म है कि नहीं है? उसके दो भेद किए गए हैं, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। कितने? दर्शन मोहिनी का क्या काम है भैया? आप हो तो आत्मा, और अपने आप को आत्मा नहीं जान रहे, नहीं मान रहे हैं, इसे मिथ्यात कहते हैं। ये तो दर्शन मोहिनी में चला गया, समझ में आया? और दूसरा मोहिनी का चारित्र मोहिनी संबंधित है, समझ गए? चारित्र मोहिनी में क्या ले लेना भैया? कुछ आप मेरे से बात कर रहे हो तो भैया मैं सुनूं, हैं? समझेंगे? 5 पाप आ गए ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तो ये चारित्र प्रकृति के भेद है ना। फिर दर्शन मोहिनी वाला पाप कहाँ चला गया है? तो सबसे पहले तो दर्शन मोहिनी है ना। समझ में आई भैया? और जब तक दर्शन मोहिनी का पाप नहीं जाएगा, तब तक आप कितना भी चारित्र मोहिनी संबंधित पापों को पतला करते रहो, हैं भैया? हैं कुछ नहीं हो सकता है। जब तक पेड़ को मूल से नहीं उखाड़ोगे, ऊपर ऊपर से डालियां काटते रहोगे, वह फिर उग के तैयार हो जाएगा, हैं भैया? इसीलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं, इस भवतर का मूल एक जानो मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। क्या करना भैया? बोलो कितना करते हैं हम अपने मिथ्यात को, मिथ्यात रूपी पाप को टालने का प्रयत्न हमारा कितना होता है जिंदगी में, हैं? हमारा दर्शन है, हमारा ज्ञान है, हमारा चारित्र है भैया? कहाँ काम करता है भैया? सारी बात समझ में है? समझ में आ गई भैया? तो यहाँ कहते हैं, देखिए आप एक एक शब्दों को वहाँ पढ़िए, पुस्तक होना बहुत जरूरी है, नहीं है तो यहाँ उपयोग लगाएं। कहते हैं स्वयं को भूलकर जहाँ पर मैं निज पर का है भैया, और तेरे का भाग पड़ा। क्या हुआ? तेरे और मेरे का भाग पड़ा, वहाँ मिथ्यात का राग द्वेष होता है। क्या होता है? क्या बोल रहे थे भाई? क्या अच्छी तरह से, अच्छी तरह बोलो, क्या कह रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बैठ जाओ, है नहीं? इतना अमृत पिलाया जा रहा है भैया, हैं? क्या हो रहा है देश का? देख मरे जा रहे हैं, खाने पीने के पीछे भैया, हैं? ज्ञानी अमृत पिला रहे हैं और हमें रसना इंद्री याद आ रही है भाई, हैं? क्या दशा हो गई है हमारी? सोचो, विचार करो भाई थोड़ा। क्या कहते हैं? मारा मारी हो रही है, लूटपाट पड़ रही है भाई, हैं? देखो यहाँ कहते हैं मिथ्यात हुआ ना, है? निज पर का भेद हुआ, मेरे और तेरे का भाग पड़ा, है? मिथ्यात का राग द्वेष होता है। कौन सा राग द्वेष होता है? ये स्त्री मेरी है, ये पुत्र मेरा है, दुकान मेरी है, समझने आप? इंदिरा का घूमने देखे है ना, देखिएगा, है? फिर ये राग द्वेष की परंपरा चालू हो गई। कौन सी चालू हो गई?
जहाँ आपका मैं पना जो है अपने आत्मा में ना आकर शरीर में जहाँ स्थापित किया जा रहा है, वहां से अब राग द्वेष की परंपरा प्रारंभ हो जाती है। समझ गए नहीं आप? अनंतानुबंधी है। अब क्या होगा? समझ गए? अब अंदर पूरी कसाई समझ गए? अब आपको चैन मिलने वाली नहीं है पर्याय में। अपनी शरीर में स्थापना की, वहाँ आत्मा की पर्याय में बेचैनी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। और जहाँ आपने अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में यह निर्णय किया है भैया मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, है भैया, वहाँ पर जो है निराकुलता का वेदन होता है। क्योंकि अब ज्ञान की दशा का मुख अपने ध्यायक प्रभु परमात्मा की तरफ हुआ। वहाँ जो द्रव्य के अंदर शक्तियाँ थीं उनका पर्याय में अभिव्यक्ति हो गई। अभी उसके पास में राग द्वेष के परिणाम तो शेष रह गए हैं, पर वे अनंत संसार के कारण नहीं होते। क्या कहा भैया? क्योंकि दर्शन मोहिनी चला गया। हाँ, समझ गए नहीं आप? अभी आप मिथ्यात्व संबंधी राग द्वेष यानी ऐसे संक्लेश परिणाम, उसे कुछ रास्ते ही नहीं दिखता है। क्या करूं मैं तो मर जाऊं, है कितना कमाऊं, कितना खाऊं, क्या करूं, है कितना जिम्मेदारी है। और जाके जो है भैया कुछ नहीं सोचता है, या तो आग लगा लेगा या फांसी चढ़ा लेगा। समझ में आया? ज्ञान अरे भाई ऐसे विपरीत कार्य करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। समझ में आया? देखो अभी किसी ने उस पे व्हाट्सएप पे भेजा था, फेसबुक पे भेजा था, ललितपुर की घटना भेजी गई भैया हमारे पास में है। एक पत्नी थे हैं, बताते हैं मुमुक्षु में, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता भैया। हैं उस पति ने उस पत्नी का गोली मार दी, उसको क्या कर दिया, और बाद में खुद को भी गोली मार दी है। तो खुद तो मर गया, क्या हो गया, खुद तो तत्काल मर गया। और वह उसकी पत्नी है ना भैया, वो झांसी में जाके एडमिट हो गई। समझ में आया भैया? हाँ, कितने विपरीत रास्ते पर चले जाते हैं भाई हैं। दिगंबर कुल में तो ये सारी बातें शोभा नहीं देती हैं, तो इसका फल अज्ञानता है। क्या है भैया? ये जो कदम उठाए जाते हैं ये अज्ञानता भरे हैं, क्योंकि इसे ये मालूम नहीं है अरे भाई दूसरे समय तो तू भैया त्रियंश गति का कीड़ा हो जाता है। क्या भैया? कितना समय लगता है भैया? 2-3 समय, कितने समय होते हैं भैया? हमारे और आपके ज्ञान के विषय नहीं होते हैं, वो तो केवल परमात्मा के विषय होते हैं। ये पलक जो है ऊपर से नीचे आने में तो असंख्यात समय हो जाते हैं। समझ में आया? जो आत्मा है अपने को शरीर रूप से देखता है उसकी पर्याय में इतने विशाल संक्लेश परिणाम होते हैं, उसे दूसरा कोई रास्ता दिखता नहीं है। समझ में आया भैया? ज्ञानी ने पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न किया है, तो अभी रागादि परिणाम तो हैं, पर वे परिणाम अनंत संसार के कारण नहीं होते हैं। जो अज्ञानी को आकुलता होती थी, क्योंकि पर्याय को दूसरा कोई सहारा दिखता नहीं है। समझ में आया? और ज्ञानी को तो सहारा मिल गया है। तो ज्ञानी को सहारा किसका मिला? अपने चैतन्य का है भैया। उसकी पर्याय में जो निराकुलता है तो किसके आश्रय से आई है? निराकुल स्वभाव के आश्रय से है भैया। अंदर है ना चेतनेश्वर भगवान आत्मा, उसका आश्रय मिला है उसको। अरे दुनिया में कुछ भी हो जाए है भैया, शरीर जाता हो तो चला जाए, लक्ष्मी जाती हो तो चला जाए, है भैया, कोरोना वायरस जैसा तो हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश ही नहीं करता। क्या कहा? इतना उसको अपने आत्मा की लगा देने से, देखो है उसको लगा देना। समझ में आ गई भैया? देखो यहाँ कितनी सुंदर बात बता रहे हैं मैं ज्ञानी से। और तेरे का भाग पड़ा, मेरा तेरे का भाग कब पड़ता है? आगे समझ में? वहाँ मिथ्यात्व का राग द्वेष होता। कौन सा राग द्वेष होता है?
जहाँ शरीर को अपना माना, अपना जाना और फिर तत्सम चलती रही, वह अनंत संसार का कारण हो जाता है। और जहाँ आत्मा को आत्मा जाना, वहाँ पर्याय में राग द्वेष तो रह जाते हैं। क्या कहा भैया? क्योंकि अभी उसकी दशा केवली भगवती नहीं हुई है। अरे मुनराजों को भी उनकी भूमिका के अनुसार राग रह जाता है, तो सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय तो भैया बहुत नीची है ना, उसका लेवल तो बहुत नीचा है ना प्रभु, है हमें भैया। तो यहाँ ये कहते हैं, देखेंगे यहाँ यह बताया जा रहा है, मिथ्यात राग द्वेष होते हैं, समझ गए? जहाँ अपने आत्मा को भूला, अपने आत्मा में अपनापन स्थापित नहीं किया, शरीर में अपनापन स्थापित किया, वहाँ ये मैं मनुष्य हूँ और ये स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं, दुकान मकान मेरे हैं और आड़ पड़ोस वाले ये पर हैं, समझ गए आप? ऐसे दो विभाग हो जाते हैं, समझ में आया? मिथ्यात अवस्था में पर में ही दो विभाग कर लेता। हाँ, पर में दो कर लिए, समझ गए नहीं आप? स्वयं में अपना ले लिया, अपना परिवार ले लिया है, और पर में आड़ू पड़ोसी वाले ले लिए, समझ में आ गया भैया? ऐसे दो विभाग हो जाते हैं। तो इससे क्या हुआ? फिर उसकी श्रृंखला पर्याय में राग द्वेष की चला करती है और वो संसार का कारण बन जाता है भैया। और जब स्त्री मेरी है तो भैया इसकी कमाने की जिम्मेदारी कौन की है? पंडित जी साहब, आप बताओ। पुत्री मेरे हैं, पुत्र मेरे हैं, इन्हें कौन खिलाएगा पिलाएगा भैया? हैं क्यों? ये मिथ्यात संबंधी राग द्वेष चला करता है, ये बता रहे हैं ज्ञानी। हाँ, अब देखिएगा। और सच्चा ज्ञान हो तो सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं? अरे अरिहंत परमात्मा कहते हैं जीवों के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है, तो मैं बिल्कुल उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या भैया? है होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो परिकृत परिणाम, सहजानंद रहूं मरनाम। अभी तो हमें ज्ञान है नहीं है। हम कोरोना वायरस पे तो बहुत विश्वास करते हैं, कोरोना वायरस है ना भैया, उसकी सावधानी के लिए हम कितना अपना दर्शन लगाते हैं, कितना अपना ज्ञान लगाते हैं, कितना अपना सभी वीर लगाते हैं, समझ में आया? और भगवान का मंदिर होगा ना सामने तो दर्शन करने नहीं जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस डस लेगा ना। अरे मूर्ख है, सामने मानस्तंभ है, तेरे घर के सामने है, तू 4 कदम चल के नहीं जा सकता, इतनी अभी रुकावट नहीं है इंदौर के अंदर, समझ में आया? मंदिर बंद करने का तो प्रावधान है, पर आज भी लोग का समय मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, भले जाली से होते हो चाहे मानस्तंभ से होते हो, समझ में आया भैया? सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में करते हैं, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? है ये शासन यही तो कहता है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में अगर बाहर निकलो, जरूरी काम से निकलो, पहले तो आप अपने घर में रहिए। क्या कहिए? पहले आप अपने घर में रहिए भैया। जब कोई जरूरी काम हो तो सोशल डिस्टेंसिंग अपने जीवन में अपनाइए, हैं भैया? आपको सब्जी लेना जाना पड़ता होगा, हैं दूध लेने जाना पड़ता होगा, और वो जो सब्जी आपके घर आती है, जो दूध घर पे आता, वो तो बिल्कुल छूने लायक नहीं है, समझ में आएगा? वो तो कोरोना वायरस का बाप बन के आएगा तुम्हारे घर पे, कर्म किसी को नहीं छोड़ेंगे, समझ में आएगा? तुम चाहे जितनी चतुराई कर लो, हैं? जब कहते हैं जरूरी काम हो तो कैसे में आप बाहर घर से बाहर निकलिए, इतना तो शासन का आदेश है कि नहीं है? ये तो नहीं है कि बाहर निकले गोली मार दी जाएगी आपको, ऐसा है क्या? बोलो भैया। हमारे ऐसे बहुत से लोग हैं भाई साहब, घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, बाकी दुनिया के काम पाप करने के लिए निकलेंगे। क्या कह रहे भैया? अजय भैया है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? शासन का ये निर्देश नहीं है, शासन ये कहता है कि घर में रहिए और अपना काम कीजिए, अगर जरूरी हो तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में घर से बाहर निकलिए,
बताओ है कि नहीं आदेश? है ना? तो भगवान का दर्शन करना हमारे लिए जरूरी नहीं होता है क्या? सबसे जरूरी काम तो वही है। बोलो, अपनी छाती पे हाथ रख के बात करना हाथ में है। क्या कह रहे भैया? हम सबसे पहले पुण्य के कार्यों को छोड़ देते हैं और पाप के कार्यों को गले लगा लेते हैं। सही तो अब तुम्हारे कोरोना वायरस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। मिलेगा। पाप के बीज डालते हो और पाप का उदय आएगा तो भैया कैसा होगा वो? अपने अपने भैया विचार करना, अपने अपने परिणामों को समझना भैया। कोरोना वायरस से बिल्कुल जरूरत नहीं है डरने की। कोरोना वायरस का हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं होता है, हमारे गुणों के अंदर प्रवेश नहीं करता है, अरे हमारी पर्याय में भी प्रवेश नहीं करता है, हमारी मर्यादा के बाहर रहता है। इसीलिए उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं वहाँ मिथ्यात राग द्वेष होता है, जहाँ पर अज्ञानता है वहाँ निरंतर हमारी पर्याय में संक्लेश परिणाम चला करते हैं, और वे संक्लेश परिणाम हमारे 4 गति 84 लाख योनियों के कारण बन जाते हैं। अब देखिएगा, तद अनुसार मैं अच्छा और दूसरे सब बुरे। क्या और क्या चल रहा है भैया? बस यही चल रहा है। पागल भी है ना, वो अपने आप को सबसे अच्छा समझता है। क्या कहा भैया? कुछ बोल दिया मैंने? वो पागल है ना, वह पागल भी अपने आप को बहुत समझदार समझता है। तो वो समझदार हो गया क्या? नहीं है भैया? अरे अच्छे तो जब कहलाओगे जब तुम अपनी आत्मा में अपनापन स्थापित करोगे। क्या कहा भैया? है? अरे अब तुम कुछ भी अपने आप को मानने लग जाओ, मानो ना, तुम्हारी मानता स्वतंत्र है, तुम्हें कौन रोकने वाला है? तो फिर ये कहता है मैं अच्छा और दूसरे सब बुरे। ऐसा मानने से भी मिथ्यात की उत्पत्ति होती है, क्योंकि शरीरकृत वस्तुओं को है वह अच्छा समझता है। समझ में आया भैया? और उनके जो प्रतिकूल चीजें होती हैं उनको बुरा समझता है। क्या? जो हमारे इंद्रियों को सुहावना लगे उन्हें अच्छा मानता है, जो हमारे इंद्रियों के विरुद्ध गिरता है उसे बुरा मानता है। तो इस प्रकार से उसको मिथ्यात जनित राग द्वेष की परंपरा चला करती है। इतनी बात आई। अब देखिए भाई, पर पदार्थ चाहे तो, अब बहुत सुंदर बात है भैया, पर पदार्थ चाहे तो देव शास्त्र गुरु हो। क्यों हो भैया? देव शास्त्र गुरु पर है ना भैया। अब इससे है, इससे ये देखो एक और देखा बेटे है, देव शास्त्र गुरु को जहाँ पर में लिया जा रहा है तो वहाँ स्त्री पुत्र आदि कौन सी स्व कहलाएंगे तुम्हारे? है भैया? सबसे ऊंचे से बात उठाते हुए कहते हैं भैया, कहते हैं देखिएगा फोनों की व्यवस्था तो ऐसी ही चलेगी। समझ आया भैया? कोई बात नहीं है, चलती का नाम गाड़ी है? चलिए देखिएगा, यहाँ कहते हैं पर पदार्थ चाहे तो देव शास्त्र गुरु हो। सबसे पहले कहाँ से पर की श्रेणी ली है? देव शास्त्र गुरु से लिए पर में। समझ नहीं आप? क्योंकि देव शास्त्र गुरु को जहाँ पर कहा गया जा रहा है तो वहाँ समझ लेना चाहिए सभी जगत के पदार्थ वो तुम्हारे लिए पर हो गए। समझ नहीं आप? सब पर ही। हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं। समझ नहीं आप? तो ऊपर से बात करते हैं पर पदार्थ चाहे देव शास्त्र गुरु हो, पंच परमेष्टि हो, निगोध हो या शत्रु हो, सब आत्मा के ज्ञान के ज्ञेय हैं। क्या है भैया? क्या है ज्ञान के? समझ आया? मैं ज्ञाता हूँ और समस्त पर पदार्थ हमारे ज्ञान के ज्ञेय हैं। इस श्रेणी में बैलेंस पर्याय का बना रहता है। क्या कहा भैया? जब आप अपने आप को ज्ञाता रूप से स्वीकार करोगे और जगत के शरीर देव शास्त्र गुरु कोई भी जीव हो है, वो तुम्हारा दुश्मन भी क्यों ना हो, क्या भैया, वो भी तुम्हारे ज्ञान का ज्ञेय है? स्त्री भी तुम्हारे ज्ञान का ज्ञेय है। तो दोनों इक्वल कोटि में हो गए ना। जहाँ देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्ठ भी हमारे ज्ञान के ज्ञेय हैं, शत्रु भी हमारा ज्ञान का ज्ञेय है, तो दोनों में क्या अंतर हमारे लिए? क्या भैया? किससे राग करे, किससे द्वेष करे? हैं बोलो। शत्रु से तो हम द्वेष करते हैं और भगवान से करते हैं प्रेम।
तो राग द्वेष तो तुमने पैदा किया, तुम तो ज्ञाता पुरुष थे, हैं, सब ज्ञान के किए थे तुम्हारे, तो ये भेद किसने किए तुमने स्वयं किया। हैं? वस्तु व्यवस्था में तो ये व्यवस्था है नहीं है, समझ में आया? एक तरफ मैं ज्ञाता पुरुष भगवान आत्मा हूँ और सारा विश्व हमारे लिए क्या है भैया? अब उसमें बंटवारा तो तुमने किया है, क्या किया? अज्ञानता से किया है। कैसे किया है? निज तत्व का अज्ञान ही बस उदय है अज्ञान का, निज तत्व का अश्रद्धान ही बस उदय है मिथ्यात्व का, अविरमण का सद्भाव ही बस उदय है असंयम का, उपयोग में ये कलुषताई कसायों का उदय। ये आचार्य कुमकुम देव की गाथाएं पढ़ी है हमने आपके सामने, 132, 133, 134, 135, 5 गाथाएं आई हैं। समझ में आया? अपने आत्मा को भूलना यही सबसे बड़ी अज्ञानता है, हैं? जब आप अपनी आत्मा ज्ञाता पुरुष को भूल गए और फिर तो आपने पर में कर लिया विभाग। क्या भैया? ये शत्रु हमारा दुश्मन है, पर है, और देव शास्त्र गुरु हमारे स्वयं हैं। क्या कर दिया भैया? हैं? देव शास्त्र गुरु से किया राग और शत्रु से किया द्वेष, तो पर्याय में तुम्हें क्या मिला? अरे पर्याय में क्या मिला? अरे राग द्वेष की कहानी ही तो संसार है ना प्रभु, हैं भैया? तुम तो थे वीतरागी, ज्ञाता दृष्टा थे, हैं? तुमने पर में 2 विभाग क्यों किए? तो अज्ञानता से हुए। कैसे हुए? देखो पूरा करेंगे। कहते हैं पर पदार्थ चाहे तो देव शास्त्र गुरु हो, पंच परमेष्टि हो, निगोध हो या शत्रु हो, सब आत्मा के ज्ञान के लिए। आत्मा यानी मेरे, आत्मा यानी मैं। हाँ, आत्मा को दूसरी कोटि में मत डाल देना। अरे हम सब आत्मा ही तो है ना, जानने देखने वाले ही तो है ना। ये शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसे तो खुद भी खत्म, खुद भी नहीं मालूम इसे कि मैं जड़ हूं। क्या कह रहे हैं भैया? इस शरीर को खुद भी नहीं पता है कि मैं जड़ हूं, है भैया? समय वो आत्मा को क्या जानेगा? कहते हैं परंतु अच्छे और या बुरे ऐसे वस्तु में नहीं है। समझ में आया? अब देखिए बहुत सुंदर बात आने वाली है, हैं? वस्तु ज्ञाता स्वरूप है और समस्त पर पदार्थ उसके ज्ञान के किए हैं। ये तो वस्तु स्वरूप बताई। अब बहुत ही सुंदर बात आने वाली है, 11 बज गए, चिंता मत करना, 2-5 मिनट में पूरा करेंगे। हैं? देखिए सुंदर बात आई है, इसीलिए मैंने आपसे कही है, ध्यान से सुनिए। तथा यहाँ सम्यक ज्ञान में भी नहीं है। क्या कहा? ये राग द्वेष के परिणाम वस्तु के अंदर तो है नहीं है, और उस सम्यक ज्ञान की पर्याय में भी राग द्वेष नहीं है। क्या कहा भैया? जैसे सूरज में तो अंधकार है नहीं है, लेकिन सूरज की किरण में भी वो अंधकार नहीं है। हाँ, है सुंदर बात भैया, है क्या भैया? ये राग द्वेष के परिणाम अपने चैतन्य सूरज में तो है नहीं है, लेकिन चैतन्य सूरज की जो किरण निर्मल पर्याय है उसमें भी राग द्वेष के परिणाम नहीं है। समझ में आती है भैया? जैसे सूरज में अंधकार का व्याप्त होना है भैया असंभव है। समझ में आया? अरे सूरज में तो अंधकार है नहीं है, लेकिन सूरज की किरण में भी वह अंधकार नहीं है। ऐसा कोई वस्तु स्वरूप है। ज्ञानी हमें समझाते हैं कि वे मोह राग द्वेष के परिणाम उस आत्म वस्तु में तो है नहीं है, लेकिन सम्यक ज्ञान में भी वे राग द्वेष के परिणाम नहीं है। समझ में आया भैया? ये बात उन्होंने की, देखिए आप, ऐसी वस्तु में नहीं है और जिस पर्याय ने अपने आत्मा को, अपने को आत्मा जाना, आत्मा का ज्ञान की पर्याय में भी राग द्वेष नहीं है। क्या कहा भैया?
हैं, वस्तु में तो राग द्वेष के परिणाम है नहीं है। और जिस पर्याय ने अपने आप को आत्मा जाना, आत्मा माना, उस पर्याय में भी राग द्वेष नहीं है, ऐसा कोई वस्तु स्वरूप है। तथापि तूने परिणाम में अच्छे बुरे मानकर राग द्वेष उत्पन्न किए। कौन न करे भैया? स्वयं ने। तूने। मकड़ी तो जाल बनाती है ना भैया, कौन बनाता है जाल? किसने बनाया है? मकड़ी ने स्वयं बनाया है। और मकड़ी स्वयं ने ही बनाया है ना, स्वयं तो कौन फंसा हुआ है उसमें? स्वयं। और क्या होता है? उसी में मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव स्वयं राग द्वेष करते हुए संसार चक्र में रुला करते हैं। समझ में आया? तो उस संसार चक्र को तूने खुद बनाया है, तो तोड़ना भी तुझे ही पड़ेगा। इसमें भगवान कुछ करता धरता नहीं है। भगवान तो आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं। क्या कहा? तुम इस मार्ग को समझोगे तो तुम ही ने कचरा इकट्ठा किया था अपने घर में, और तुम ही इस कचरे को साफ करके अत्यंत सिद्ध परमात्मा की श्रेणी में विराजमान हो जाओगे। बहुत ही सुंदर बोला भैया। मैंने जो संक्षेप में आपको उसका अर्थ समझाने की कोशिश की है, आप उसे और विशेष रूप से पढ़ के चिंतन करके उसे उसका भाव ग्रहण करें। अभी अपना समय यहाँ हो गया, फिर एक नए बोल के साथ में कल आपके साथ में। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक